नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए लगातार हम जीके की क्लास आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश के जीके के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज का यह जो यूपी जीके का प्रश्न वीडियो है, इसमें हम लगभग 66 जो एमसीक्यू जो होंगे, 66 जो बेहतरीन प्रश्न होंगे आपके यूपी जीके के यानी कि उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित, उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इस एक ही वीडियो से आपके एग्जाम में होमगार्ड भर्ती परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो आपकी परीक्षा अप्रैल में संभावित है, होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो अप्रैल में होने वाली है, उसमें जो है यहाँ से प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब के उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है। तो आप याद देखिएगा, प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये अपना स्थापना दिवस कब मनाती है, तो 24 जनवरी को। तो आप याद देखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 जनवरी को। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना है ये 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी कारण से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आप याद देखिएगा, पलाश या टेसू इसको हम बोलते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसमें आपको मछलियां देखने को मिल जाएंगी, धनुष देखने को मिल जाएगा, तीर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मोर इसमें नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर इसमें नहीं है राजकीय चिन्ह में उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस या इसको हम क्रॉन्च भी बोलते हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बेसिक्स ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी तरह के आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा में इसी तरह के जो वर्ल्ड लाइनर्स प्रश्न हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? तो आप याद देखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद देखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनका नाम था सुचेता कृपलानी। जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो आप याद देखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 100% ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी थी। इसके अलावा जो सुचेता कृपलानी थी पूरे भारत की, आप याद देखिएगा, पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं 403, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद देखिएगा, पूरे भारत में सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही है। तो ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की सर्वाधिक सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी 80। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला जो राज्य है वो भी उत्तर प्रदेश ही है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो टोटल 31, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि टोटल 31 सीटें हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है आपको मिलेगी प्रयागराज में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप याद देखिएगा, एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एरिया के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। यानी कि क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। वहीं पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जनसंख्या की अगर हम बात करें, तो जनसंख्या के मामले में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान पहला, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो स्टेट है वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में? तो एरिया की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तो क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है, लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला जो है 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है?
तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र, जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है। 4 राज्य कौन से हैं आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से जो है सर्वाधिक सीमा इसकी लगती है, फिर बिहार से इसकी सीमा लगती है, बिहार से, इसके बाद झारखंड से भी जो है सोनभद्र की सीमा लगती है, इसके अलावा छत्तीसगढ़। तो ये 4 राज्य हैं जिनसे सोनभद्र की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। और सर्वाधिक जो सीमा है सोनभद्र की वो किसके साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है सर्वाधिक सीमा सोनभद्र की। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, शारदा नहर। 15वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो गोरखपुर है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरखपुर में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं बाहर कहाँ से निकलती है, तो बलिया से, आप याद देखिएगा उत्तर प्रदेश के बलिया से जो है गंगा नदी बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश से, वहीं जो है बिजनौर से ये प्रवेश करती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। ये जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे। वहीं ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, सुचेता कृपलानी, मैंने आपको बता दिया है पहली महिला जो चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की, ये थी सुचेता कृपलानी। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इनका नाम था सरोजिनी नायडू, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो एक बार मैं आपको सभी रिकॉल करवा देता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसकी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले लोकसभा की सीटें हम कवर करेंगे, फिर राज्यसभा की सीटें हम कवर करेंगे, फिर विधानसभा की, फिर उसके बाद विधान परिषद की। तो ये चारों जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हो जाएंगी टोटल 80, आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें, टोटल 31 उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें। विधानसभा की सीटें हमने कवर किया था 403 हैं। इसके बाद विधान परिषद की सीटें हो जाएंगी 100। तो ये कुछ सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की और विधान परिषद की, इनको आप याद रखिएगा। यहाँ से 110% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आपसे कोई ना कोई एक प्रश्न तो देखने को मिलेगा ही, तो कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, या विधान परिषद की कितनी सीटें, या विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो आप याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था कि विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 100 जो है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप याद रखिएगा सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वहीं दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री मायावती, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो है उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, 4 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती जी। अगला प्रश्न आपके सामने 21वां, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, तो आप याद रखिएगा ये जो तीनों जिले हैं महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती, इनमें जो है 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। तो आप याद रखिएगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पीतल के उत्पाद हैं जैसे पीतल के बर्तन और पीतल के अन्य उत्पाद काफ़ी फेमस उत्तर प्रदेश में। तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद शहर है ये पीतल की नगरी के लिए विख्यात है, क्योंकि यहाँ के जो पीतल के बर्तन, पीतल के सामान हैं पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसको जो है पीतल नगरी कहा जाता है। 23वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का चूड़ी उद्योग के लिए फेमस शहर है फिरोजाबाद, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, फिरोजाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कानपुर को। 25वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है आपको ललितपुर में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ललितपुर में। इत्र और सुगंधित तेल के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिएगा परफ्यूम यानी कि इत्र और
अपने सुगंधित तेल के लिए फेमस है? कन्नौज, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है ये इत्र और सुगंधित तेल के लिए पूरे भारत में फेमस है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो लखीमपुर खीरी जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश में एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, हापुड़। 29वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती की जो साक्षरता है वो सबसे कम है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, साक्षरता दर सबसे कम आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती में। 31वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो आप याद रखिएगा, बिजनौर से ये प्रवेश करती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा गंगा नदी के किनारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं आपको याद रख लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शहर तो आपका हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद अयोध्या किस नदी के तट पर है आपसे पूछा जा सकता है। तो अयोध्या जो है ये आपकी सरयू नदी के तट पर है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं गोमती नदी के तट पर आपको लखनऊ देखने को मिल जाएगा। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर है। गंगा नदी के तट पर मैंने आपको अभी भी बताया कि वाराणसी जो शहर है ये गंगा नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा। और यमुना नदी के तट पर आपको आगरा देखने को मिल जाएगा। आगरा शहर हो गया, मथुरा शहर हो गया, ये सभी शहर आपके यमुना नदी के तट पर हैं। और सरयू नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा अयोध्या। यहाँ पर अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के तट पर थे। इनको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि गोमती नदी के किनारे आपको लखनऊ देखने को मिल जाएगा। कानपुर गंगा नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगरा और मथुरा ये दोनों जो है आपको यमुना नदी के किनारे देखने को मिल जाएंगे। यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामगंगा बांध, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रामगंगा बांध जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह जो है रामगंगा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों को छूता है? तो 4 राज्यों को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 राज्यों को जो है सोनभद्र की सीमा छूती है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आप याद देखिएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास में आपको चौरी चौरा नामक स्थान मिलेगा। यहीं पर जो है चौरी चौरा नामक कांड हुआ था। तो आप याद देखिएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह चौरी चौरा नामक कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन जब चलाया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये कांड हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया गया था। और ये जो सारनाथ है आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आगरा शहर किसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो आगरा शहर की जो स्थापना है ये किसने करवाई थी? तो आप याद रखिएगा, सिकंदर लोदी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो 1925 में जो है काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे, इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के काकोरी के पास एक ट्रेन को रोक कर जो है उस ट्रेन में जो है खजाना, जो मतलब जो ब्रिटिश सरकार का खजाना था उसको लूटा था। इसी को जो है हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। और ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ये 1925 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास आपको एक काकोरी नामक स्थान देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पर जो है इस घटना को भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा भारतीय क्रांतिकारी स्पेशल कौन थे? तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी हमारे थे, वीर क्रांतिकारी, इन्होंने ही जो है इस घटना को अंजाम दिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यह जो घटना है
1925 में हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, शास्त्रीय नृत्य कथक का जन्म कहाँ हुआ था? तो कथक का जन्म जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चरकुला जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रज, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है चरकुला लोक नृत्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जो है देवा शरीफ का मेला लगता है। बटेश्वर मेला जो एक प्रकार का पशु मेला है, ये कहाँ पर लगता है? तो बटेश्वर का जो मेला है ये आपको आगरा में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आगरा में जो है बटेश्वर जो मेला है एक पशु मेला है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछा गया कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज यानी कि पटियाली में, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा लखनऊ में जो है आपको भारतेंदु नाट्य अकादमी देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो मुरादाबाद को जो पीतल नगरी कहते हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ताला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ताला उद्योग के लिए जो अलीगढ़ प्रसिद्ध, उत्तर प्रदेश में ताला कहाँ का फेमस है? तो अलीगढ़ का जो ताला है पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अलीगढ़। अगला प्रश्न है, इत्र नगरी किसे कहते हैं? तो कन्नौज को जो इत्र नगरी कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कन्नौज को। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है कालीन उद्योग का मुख्य केंद्र रहा है? तो कालीन कहाँ की फेमस है? कालीन उद्योग का मुख्य केंद्र रहा है भदोही, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा, भदोही। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कानपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा शहर फेमस है? सहारनपुर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, और सहारनपुर। वहीं जो मेरठ है, मेरठ जो है अपने खेल कूद के सामानों के लिए फेमस है, मेरठ जो है खेल कूद के सामानों के लिए फेमस है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चिकनकारी कढ़ाई कहाँ के प्रसिद्ध है? तो लखनऊ की जो चिकनकारी कढ़ाई है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, लखनऊ की। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो हिंडाल्को ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? हिंडाल्को जो है इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई कि कहाँ पर है, तो हिंडाल्को आपको मिलेगा रेणुकूट में, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही जाएगा, रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश में है आपका रेणुकूट, और यहीं पर जो आपको हिंडाल्को की एक इकाई देखने को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया था? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जो यूरेनियम पाया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ललितपुर में। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। तथा यह जो नवाबगंज पक्षी विहार है इसका नाम बदल दिया गया है, जिसे अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। तो आप याद देखिएगा, इसको जो है अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है, और इसकी लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में आपको चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो प्रयागराज विश्वविद्यालय है जिसको हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना जो है 1887 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है इसकी जो स्थापना है ये 1887 ईस्वी में की गई थी, तो आप याद रखिएगा। तथा इसको जो है पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी जो है कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। और नरौरा परमाणु केंद्र किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसका नाम है नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। शाक भाजी जो अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है? तो ये अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा वाराणसी में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वाराणसी में। लास्ट दो प्रश्न आपके सामने हैं, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश वाराणसी के बाबतपुर में, जो बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको जो है हम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा,
ऑप्शन बी वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बलिया सबसे पूर्वी जिला है, बलिया सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, शामली जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश जीके के प्रश्न थे जिनको हमने आज कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।